नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, ईरान की मिसाइलों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। एक ऐसी खबर जो पूरे मिडिल ईस्ट में बेहद अहम साबित हो सकती है। मिसाइल वॉर की अगर बात होती है तो ईरान ने एक नई बंकर बस्टर मिसाइल बना ली है। बंकर बस्टर बैलिस्टिक मिसाइल। मुझे नहीं पता आपने पहले ये नाम सुना है या नहीं सुना है। देखिए, आपने बंकर बस्टर बॉम्ब्स सुने थे, GBU-57 बॉम्ब्स थे। ये वो बॉम्ब थे जो अमेरिका ने फोर्दो, नदांज और इस्फहान में, जो ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स हैं, इस पे ड्रॉप किए थे, जो कि नीचे तक चले गए और जाके उसमें धमाका हुआ। यानी अगर बंकर के अंदर कुछ है तो ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो है उसको तबाह करते हैं। इसका इस्तेमाल अमेरिका ने किया था, लेकिन अब ईरान ने इसका जवाब दिया है और ईरान ने बंकर बस्टर मिसाइल डेवलप कर ली है। और देखिए, ये खबर जो है ये डिफेंस सिक्योरिटी एशिया, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सोर्सेस से ये खबर आ रही है, जिसमें ये बताया गया है कि ईरान ने बंकर बस्टर बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर ली है। अब देखिए, इस मिसाइल की खास बात क्या है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खास बात यह होगी कि ईरान की ये मिसाइल किसी भी दुश्मन देश के जमीन के अंदर छिपे किसी भी ठिकाने को तबाह कर सकती है। यानी कि आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर इजराइल में कोई परमाणु ठिकाना है जो जमीन के अंदर बनाया गया है, कोई इस तरह की चीज है जो जमीन के अंदर बनाई गई है, कोई लैब है या हथियार जमीन के नीचे बंकर्स में रखे हैं, तो ईरान की ये मिसाइल उस बंकर के अंदर तक जमीन में चली जाएगी और सब कुछ तबाह कर देगी। देखिए, इसमें ये ज्यादा परेशानी इजराइल के लिए इसलिए भी है, इसकी बड़ी वजह है, आपने देखा कि जो ईरान ने अभी पीछे जो युद्ध हुआ और उसमें जब भी मिसाइल्स फायर हो रही थी, तो आप देखिए पूरा का पूरा इजराइल जो है वो बंकर्स के अंदर जाके छुप जाता है। इजराइल में तमाम शहरों में, तेल अवीव में, हाइफा में, सब जगह बड़े सारे बंकर्स बनाए गए हैं जिसमें जो है लोग जाके बंकर्स के अंदर छिप जाते हैं। यहां तक कि बताया जा रहा था कि नेतन्याहू भी बंकर में है और बंकर में छिपे हुए हैं और उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट वो बंकर से चला रहे थे। लेकिन अब ईरान की ये जो बंकर बस्टर मिसाइल है, ये किसी भी नेता को, चाहे वो बंकर में ही क्यों ना छुपा हो, टारगेट कर सकती है उसको वहां पे, और बड़ा प्रिसाइज हमला होता है इससे। ये भी बताया जा रहा है कि ये बड़ी एक्यूरेट मिसाइल है। इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर इसको एक बार आपको ये पता चल जाए कि इस जगह पर जमीन के नीचे बंकर्स है, यहां पे कोई छुपा हुआ है, यहां पे हथियार रखे हैं या जो भी है, और इसको टारगेट करना है, तो ये बड़ी प्रिसीजन के साथ उसी एरिया में अटैक करेगी और उसी पे जमीन के कई फीट नीचे जाके धमाका करेगी। ये इस मिसाइल की खास बात है। ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटीज के बारे में किसी को ना तो कुछ बताने की जरूरत है और ना शक होना चाहिए। अब देखिए, ये जो मिसाइल्स है, ये जो खबरें आ रही हैं, अभी हाल ही में खबर आई थी कि ईरान ने जो है ICBM डेवलप कर ली है। हमने आपको सबसे, मैं बार बार इसको रिपीट करता हूं, मैंने सबसे पहले हमने ये वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि ICBM है। कई सवाल उठे कि ये वाकई ICBM है या नहीं है। उसके कुछ दिनों बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कह दिया कि 8000 किलोमीटर की रेंज इनके पास आ गई है और थोड़ी सी और अगर हो जाए तो ये तो सीधा अमेरिका पहुंच जाएगा। यानी उसका कंफर्मेशन अमेरिका बेंजामिन नेतन्याहू ने ही कर दिया। अब देखिए, ये इजराइल के लिए चिंता का सबब क्यों है। पहले मैं एक बार मैं आपको ये थोड़ी सी खबर पढ़ के बताऊं कि कैसे हुआ। In a powerful show of defense, Iran has revealed an all-new generation of precision bunker-buster ballistic missile designed specifically to destroy heavily fortified underground targets. ये देखिए, इसमें अंडरग्राउंड जो टारगेट्स हैं, ये मैंने खबर पढ़ी, जो साउथ डिफेंस साउथ सिक्योरिटी एशिया जो है, जो एक खबर दे रहा है, उससे मैंने एक खबर पढ़ी कि ये जो है मिसाइल डेवलप हो चुकी है, बना ली गई है। ऐसा नहीं है, ये दावा कर रहा है कि ये मिसाइल बना चुकी है ईरान की सेना, और ऐसा नहीं है कि वो किसी डेवलपिंग स्टेज पर हो। इसमें लिखा हुआ है, ईरान स्टेट मीडिया डिस्क्राइब द न्यू मिसाइल क्लास एज अ टर्निंग पॉइंट इन स्ट्रेटेजिक डिटरेंस, एम्फसाइजिंग दैट द कंट्री नाउ पोजेस द एबिलिटी टू टारगेट डीप अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसेस एनीवेयर इन द मिडिल ईस्ट। यहाँ के जो मीडिया ने दावा किया ईरान के, उनका कहना ऐसा है कि ये जो नई बंकर बस्टर मिसाइल है, ये पूरे मिडिल ईस्ट में जमीन के अंदर कोई भी कहीं छुपा हो, कुछ भी हो, इसको बड़ा एक्यूरेट टारगेट कर सकती है। अब देखिए, ये इतना अहम क्यों हो जाता है। अभी ये 12 दिन की जंग को ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, बहुत कम समय हुआ है, लेकिन आप इसके बीच में डेवलपमेंट देखिए, आपको नजर रखनी पड़ेगी हर चीज पे। इस सब के बीच में क्या क्या खबरें आई ईरान से, जरा आप एनालाइज करिए। चाइना का फाइटर जेट्स को लेकर खबर है कि वो ईरान पहुंच गए। इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि किसी ने कोई इसको क्लेम नहीं किया, ना ईरान ने किया ना चाइना ने किया, लेकिन बहुत सारी बातें क्लेम नहीं की जाती।
सुखोई 35 जेट्स को लेकर खबर है कि रशिया से वो पहुंच चुके हैं ईरान। ये तो काफी ज्यादा बताया जा रहा है कि कंफर्म खबर है। इसके साथ ही देखिए ईरान आईसीबीएम टेस्ट करता है, ईरान समंदर में वॉर एक्सरसाइज करता है और बहुत सारी ऐसी मिसाइल्स टेस्ट होती हैं जो कि पनडुब्बियों से फायर की जा सकती हैं, जो कि जहाजों से फायर की जा सकती हैं। आप कई नए ड्रोन्स का जो है वो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और उनके परीक्षण हो रहे हैं ईरान में। आप देखिए कितने कम समय में। और अब ये बंकर बस्टर मिसाइल, अब ये बंकर बस्टर मिसाइल ईरान ने क्यों डेवलप करी? इसकी दो वजह है। देखिए जब भी वॉरफेयर होता है, किसी तरह का युद्ध होता है, तो इसमें सबसे जरूरी होता है कि दुश्मन की शक्ति के बराबर आपका पावर होना चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा होना चाहिए। ये पॉलिसी ईरान की हमेशा रही है, टिट फॉर टैट। अगर आप हम पे हमला करेंगे तो हम आपसे बड़ा हमला आप पे करेंगे। अगर आप शांति के लिए 2 कदम चलेंगे तो हम 4 कदम चलने तैयार हैं। लेकिन अगर आप हम पे मिसाइल बंकर बस्टर्स बॉम्ब से आपने हमला किया तो लीजिए हमारी बंकर बस्टर मिसाइल तैयार है। इसे कहते हैं टिट फॉर टैट। और यही पॉलिसी जो है वो ईरान लेके चल रहा है, ईरान की मिलिट्री लेके चल रही है। और इसी तरह के निर्देश जो है अली खामनेई साहब की भी तरफ से है कि अगर कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, आप पे हमले कर रहा है, तो आप भी उसको उसी की भाषा में जवाब दीजिए। झुकना नहीं है किसी के आगे। अब इसी पॉलिसी पे चलते हुए ये उन्होंने बंकर बस्टर बम डाला, इन्होंने जो है बंकर बस्टर मिसाइल डेवलप कर दी। अब बंकर बस्टर मिसाइल जो है ईरान की मिसाइलों को लेकर पहले गलतफहमी थी शायद कुछ लोगों को, ये जो 12 दिन की जंग थी। और बताया जाता है कि अच्छा इसमें इजराइल को इतना नुकसान क्यों हुआ, जो बड़ा एनालिसिस हुआ इसको लेकर। जब भी कोई वॉरफेयर होता है उसके बाद बड़े दिनों तक ये एनालिसिस चलता है कि कौन सी मिसाइल फायर की गई, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसकी रेंज कितनी थी, उसमें कौन सी टेक्निक थी। इन सब का एनालिसिस वो अभी तक चल रहा है। वो 12 दिन की जंग खत्म हो गई, हम लोगों को और आपको लगता है कि सीज फायर हो गया, बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं है। वॉर इंडस्ट्री हर चीज को एनालाइज करती है। एनालिसिस के बाद बड़े सारी चीजें जो समझ में आई, निकल के आई बाहर, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। कई एजेंसीज जो वॉर से जुड़ी हैं उसको एनालाइज कर रही हैं। सबका कहना ऐसा था कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और इजराइल शायद इस बात को पहले नहीं समझ पाए कि ईरान की मिसाइल्स इतनी घातक हो सकती हैं। ये अनुमान था कि बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ईरान के पास, बड़ी घातक मिसाइल है। वो पहले भी एक बार ईरान ने अमेरिकन बेसिस पर हमला किया था, इराक में जो हमले हुए थे, तो वो पता था सबको कि मिसाइल्स हैं ईरान के पास, बड़ी घातक मिसाइल्स हैं। जो ईरान ने पिछली बार 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी, 12 दिन की जंग नहीं, पिछली बार की बात कर रहा हूं मैं, उसमें जो मिसाइल्स फायर हुई थी वो मिसाइल्स भी गिरी इजराइल पर, लेकिन वो मिसाइल्स नहीं थी जो ये 12 दिन में फायर की गई। यही वजह थी कि शायद इजराइल और अमेरिका इस बात को लेकर नहीं समझ पाए थे कि ईरान के पास कितनी घातक मिसाइल्स हो सकती है। और युद्ध में शुरू में तो पहले ईरान ने वही मिसाइल्स इस्तेमाल करी। फतेह 1 मिसाइल इस्तेमाल हुई जो पहले फायर की गई थी, पहले 180 जो मिसाइल फायर की गई थी उस समय की मिसाइल फायर हुई। लेकिन जब तेहरान पर भारी बम्बार्डमेंट हुआ, तेहरान पर आम लोगों को निशाना बनाया जाने लगा, तब फायर हुई ईरान की तरफ से खुर्रम शहर 4 मिसाइल, सेजल मिसाइल। ये वो मिसाइल्स थी जिन्होंने गेम पलट दिया। और आखिरी के 3 दिन में जो मिसाइल्स फायर हुई उसकी टेक्नोलॉजी फतेह 2, ये वो मिसाइल्स फायर हुई जिन्होंने सरेंडर, एक प्रकार से सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया इजराइल और अमेरिका दोनों को। तो ये आखिरी के 3 दिन में जो मिसाइल्स फायर हुई इसने गेम पलट दिया। यानी आप जब युद्ध में जाते हैं तो आपको सामने वाले दुश्मन देश की क्षमता के मुकाबले ही आपकी भी तैयारी होनी चाहिए, बल्कि उससे एक कदम आगे होनी चाहिए। पहली वजह ये ईरान ने क्यों बनाई बंकर बस्टर मिसाइल्स। बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा, जवाब आया बंकर बस्टर मिसाइल का। इसके अलावा दूसरी बात देखिए, सरप्राइज एलिमेंट, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि जब भी आप वॉरफेयर में जाते हैं तो आपके पास कुछ हथियार ऐसे होने चाहिए जो आप दुश्मनों को जिससे सरप्राइज कर पाए, यानी उसका अंदाजा ना हो दुश्मन देश को, और आप उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा एडवांस्ड मिसाइल्स फायर कर दें या कई ज़्यादा एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करें। इसलिए ये बंकर बस्टर मिसाइल्स जो है ये बनाई गई। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी वजह है वो ये कि देखिए, जैसा मैंने जिक्र किया कि इजराइल में बंकर्स बड़े मात्रा में हैं, बड़ी संख्या में है, जहाँ पे लोग अंदर होते हैं, जहाँ पे वहाँ उनके साइंटिस्ट, उनकी सेना के अधिकारी, नेता जो है वो बंकर्स में छुपे होते हैं। यानी सामने वाले दुश्मन की कमज़ोर कड़ी को आप कैसे तबाह कर सकते हो। तो बंकर बस्टर मिसाइल्स अगर ईरान की सफल है, पावरफुल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक, और ये भी बताया जा रहा है कि इसकी जो स्पीड है वो माक 8 से माक 12 के आसपास है। यानी 1 माक मतलब स्पीड, 1 माक माना जाता है कि स्पीड का साउंड की स्पीड जो होती है उसके बराबर होता है 1 माक। यानी आप देखिए कि आवाज़ की जो
स्पीड होती है उससे 8 से 12 गुना ज़्यादा स्पीड से मिसाइल चल सकती है। बेहद डेडली मिसाइल, और ये चूंकि बंकर्स बस्टर है इसीलिए इसराइल के लिए एक बड़ा चिंता का सबब है। ये किसी भी टारगेट को ठिकाना बना सकती है। अब कम से कम इसराइल इस गलतफहमी में नहीं रह सकता कि ईरान की मिसाइल हमारे बंकर्स को अंदर से नहीं भेज सकती। इस लिहाज से मिसाइल्स बेहद अहम है। देखिए ये पूरी जो इंडस्ट्री है वॉरफेयर की, ये इसमें भले आपको ऐसा लगे ऊपर से कि अभी शांति है, सीज फायर है, लेकिन बड़े तेजी के साथ ईरान ने अपना कैपेबिलिटीज़ बढ़ाई हैं। देखिए अमेरिका ने कई सारे डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड किए इसराइल को। थार्ड प्रोवाइड हो गया, एरो उसके पास पहले से ही है, पेट्रियट भी प्रोवाइड किया गया, और आयरन डोम, 4-4 लेयर के सिस्टम्स हैं, लेकिन ईरान की मिसाइल्स नहीं रोक पाए। तो अब ईरान जो मिसाइल बना रहा है वो और आधुनिक मिसाइल है, यानी और बड़ी समस्या है इसराइल के लिए। इस लिहाज से बंकर बस्टर जो मिसाइल है ये पूरे मिडिल ईस्ट में, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि कई देशों तक, और अब तो रेंज बढ़ भी गई है, एक बड़ा चैलेंज होगा ईरान को आने वाले वक्त में रोकना। वीडियो कैसा लगा आपको बताइए, अपने कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।